देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अनसीन पैसेज महत्वपूर्ण तो होता ही है, क्योंकि यह 15 नंबर में आता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा पहला ही इम्प्रेशन ऐसा हो कि हमारे अगर 15 नंबर बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो आगे हमारी जो होप्स हैं, आशाएं हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम पहले पैसेज को हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर समझ में आ गया तो अंग्रेजी तो आ ही जाएगी। क्यों? तो चलिएगा समझते हैं। सम पीपल थिंक सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। सम मीन्स होता है कुछ, पीपल यानी कि व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, थिंक यानी कि सोचते हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं, क्या सोचते हैं? दैट की द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एम मीन्स होता है उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, इज मीन्स होता है, मेरली माने होता है बहुत अधिक, टू गिव यानी कि देना, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो शिक्षा का उद्देश्य अत्यधिक ज्ञान देना होता है। कुछ व्यक्ति, थिंक यानी सोचते हैं, कि शिक्षा का उद्देश्य अत्यधिक ज्ञान देना होता है। These people want student to read books and do nothing else. These people, ये लोग, want यानी चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स विद्यार्थी, टू रीड बुक्स किताबें पढ़ी। ये लोग चाहते हैं विद्यार्थी किताब पढ़ी। एंड डू नथिंग एल्स, एल्स मीन्स होता है इसके सिवा, डू मीन्स करे, नथिंग माने कुछ नहीं, और इनके सिवा कुछ ना करे। जो लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान देना होता है, तो ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी किताबें पढ़े और इसके सिवा कुछ ना करे, सब छोड़ दे, कुछ नहीं करना, बस पढ़ते रहो, किताबी कीड़ा बन जाओ। वट लेकिन एड टू देयर नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाए। एड मीन्स जोड़ना होता है, बट बढ़ाना यहाँ पर है, और अपने ज्ञान को बढ़ाए, इतना ज्ञान हो जाए कि जहां देखो बस वहीं उसको ज्ञान नजर आए। और देखिएगा, अदर बिलीव, अदर यानी कि दूसरे, बिलीव मीन्स यानी विश्वास करते हैं, दूसरे विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? दैट की नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, नॉलेज यानी कि ज्ञान, अलोन मीन्स अकेला, इज नॉट नहीं होता है, इनफ मीन्स काफी, पर्याप्त। अन्य लोग सोचते हैं कि ज्ञान अकेला काफी नहीं होता है, ज्ञान अकेला काफी नहीं होता है, केवल ज्ञान से काम नहीं चलना है, ज्ञान ही काफी नहीं है। ओनली दैट, केवल जो, विच इनेबल्स अ मैन, जो व्यक्ति को इनेबल्स योग्य बनाता है, टू अर्न कमाने के लिए, हिज लिविंग अपनी जीविका, जो आदमी को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाता है। जीविका जानते हो? जीविका होती है जो अपने जीवन के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, ये सब चीजें खरीदने के लिए जो अर्निंग मनी होता है उसको बोलते हैं जीविका। ठीक है, तो आदमी शिक्षा के द्वारा क्या करता है? मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसे शिक्षा कहा जाता है, जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? शिक्षा। शिक्षा बोले वही है, शिक्षा वही बोले जो पैसा कमाए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शिक्षा वही जो पैसा कमाए। सच पीपल, ऐसे लोग, थिंक दैट, सोचते हैं, थिंक मीन्स सोचते हैं, दैट की, ऐसे लोग सोचते हैं कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एनीथिंग एल्स। ब्रेड मीन्स रोटी, इज होती है, मोर मीन्स अत्यधिक, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण,
दैट एनीथिंग एल्स, किसी और के अलावा, किसी और के अलावा। यहाँ दैट नहीं, यहाँ देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देन। यहाँ टाइप गलत हुआ है। तो किसी और के अलावा शिक्षा, किसी और के अलावा रोटी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कुछ लोग, ऐसे लोग सोचते हैं कि किसी और चीज के अलावा भैया रोटी महत्वपूर्ण है, रोटी। शिक्षा से बोले काम नहीं चलेगा, शिक्षा से क्या कर लोगे बोले, ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग, ठीक है। आगे, स्टिल, जबकि, अदर यानी कि दूसरे, बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे विश्वास करते हैं। कैसा? दैट की एजुकेशन शुड एम सोलली एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पेट्रोट्स। एजुकेशन यानी कि शिक्षा को, शुड एम सोलली, एक दृढ़ उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए? एट मेकिंग गुड सिटीजन, मेकिंग बनाने में, गुड सिटीजन अच्छे नागरिक। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिक बनाने में, नागरिक बनाए अच्छे, एंड गुड पेट्रोट्स, और अच्छे देशभक्त बनाए। शिक्षा का उद्देश्य ये है, ठीक है ना। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बने, जो देश के लिए काम करें, देशभक्त बने। जज्बे शहादत का क्या कहना, ऐसे वाले होना चाहिए लोग। ऑल दीज पीपल सी, ऑल दीज, ए, दीज मीन्स होता है ए, पीपल मीन्स लोग। ये लोग सी यानी कि देखते हैं, ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा के पर्पज, उद्देश्यों में, सेवरल मीन्स कई, शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य देखते हैं। ये लोग शिक्षा के जो अनेक उद्देश्य होते हैं, वो केवल एक उद्देश्य देखते हैं कि पढ़ लिख कर हमें नौकरी करना है। अगर नौकरी नहीं लगी तो बोले शिक्षा बेकार है। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, बाकी लोग भी तो काम करते हैं। तो क्या शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना ही हो गया? ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सत्य घटना है। एजुकेशन शुड एम ऑफ थ्री थिंग्स टूगेदर, एजुकेशन का शुड एम उद्देश्य होना चाहिए, एट थ्री थिंग्स, तीन चीजों पर, टूगेदर एक साथ। शिक्षा का उद्देश्य एक साथ तीन चीजों पर होना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या? इट शुड गिव मैन नॉलेज, इसे आदमी को ज्ञान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ज्ञान। मेक देम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्तियों को ज्ञान दें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, मतलब कि वो खुद सीख सकें, खुद कर सकें, किसी पर डिपेंड ना हो। एंड एबल टू सर्व अदर, और एबल सक्षम हो, टू सर्व सेवा करने के लिए, अदर यानी कि दूसरों की, और दूसरों की सेवा करने के सक्षम हो, योग्य हो। शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए गए हैं। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, शिक्षा शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, नागरिक उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कैसे? हु वाइल दे लव देयर अपन फ्रीडम, जो केवल, दे यानी कि वे, लव यानी कि प्रेम करते हो, देयर अपन फ्रीडम, केवल अपनी आजादी से। ऐसे नागरिक नहीं बनाओ जो केवल अपने आजादी से प्रेम करे। टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर, टेक अवे छीन लें, द फ्रीडम मीन्स आजादी, ऑफ अदर यानी दूसरों की, जो दूसरों की आजादी छीन लें। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ है बताइए? इट शुड प्रोड्यूस मैन, इसे ऐसे मैन बनाने चाहिए, इसे ऐसे व्यक्ति बनाने चाहिए, हु लव डियर अबन कंट्री, हु मीन्स जो, लव यानी कि प्रेम करें, डियर अबन कंट्री अपने देश से, जो अपने देश से प्रेम करें, बट डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, बट हु यानी कि जो, डू नॉट वांट ना चाहें, टू हार्म हानि पहुंचाना,
अदर कंट्रीज, दूसरे देशों को, जो दूसरे देशों को हानि पहुंचाना ना चाहे, ऐसे नागरिक बनाना चाहिए। तो हमारा जो पैसेज हुआ। अब हम बात करेंगे 15 नंबर की, जो क्वेश्चन हमें इनसे हल करना है। तो देखिएगा, दिया गया है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञान देना। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। हो गया, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब यहां दिया गया ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, किसी और की अपेक्षा रोटी महत्वपूर्ण होती है। डू यू एग्री, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल नो। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पूरा लिखना है और लिखना है नो आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। इफ नॉट, यदि नहीं, वाई, क्यों, यदि नहीं तो क्यों, तो आप यहां जोड़ दो क्योंकि। ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन मेक्स अ गुड सिटीजन, ऐसे लिखो एजुकेशन, एजुकेशन मेक्स अ गुड सिटीजन, क्योंकि शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती। आप यहां से लिखें ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट एग्री। बिकॉज भाई लगा है तो बिकॉज से जोड़ दें और सीधे बोले क्योंकि एजुकेशन मेक्स अ गुड सिटीजन, क्योंकि शिक्षा एक अच्छा नागरिक बनाती है। 6 नंबर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा कैसे व्यक्ति उत्पन्न किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। देखो शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति, आप लिख सकते हैं इट शुड प्रोड्यूस मैन, यहां से इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर अवन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, ऐसे व्यक्ति बनाना चाहिए जो अपने देश से प्रेम करें और दूसरे देश को हानि ना पहुंचाएं। तेज भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन जो नीचे जी अंडरलाइन दिया गया, जी लाइन अंडरलाइन है, मैंने इनको थोड़ा वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। इनका अर्थ लिखना है, इसका क्या, देखो इस लाइन को आप लिखना, इसके बाद नीचे लिख देना है एक्सप्लेनेशन, इसी के बारे में एक आध दो लाइन लिख देना है। ठीक है ना, तो हु लव्स देयर अवन कंट्री, तो आप लिख सकते हैं एवरीबडी लव्स अवन कंट्री एंड ही सर्व द कंट्री। ठीक है, बट ही शुड नॉट हार्म अदर कंट्रीज बिकॉज ही इज अ गुड सिटीजन ऑफ हिज कंट्री, ऐसे लिख देंगे। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब वो है अपने देश का अच्छा नागरिक होता है। तो अच्छा नागरिक वही होता है जो मतलब दूसरों से घृणा ना करे, अपने देश से प्रेम करो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश का विनाश ना सोचो, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आजादी, इसकी दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्रीडम, क्या हो जाएगी, फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स भी आजादी होती है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी होगा, देखो जी लिखी फ्रीडम। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, एम मीन्स होता है उद्देश्य, तो यहाँ कहीं होगा टारगेट, गोल, कहीं लिखा होगा, देखना थोड़ी सा, उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, एम यहाँ पर लिखा है, देखना एम मीन्स उद्देश्य ही होता है, दूसरी मीनिंग यही होगी कुछ। ठीक है, आगे राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, तो आप लिख सकते हैं बिलीफ, क्या लिख सकते हैं, बिलीफ, ये वर्ब है, बिलीफ नाउन होता है। तो चलिएगा 15 नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप मुझसे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।